नीतीश कुमार ने पिछले महीने जब बीजेपी को धोखा दिया, फिर तेजस्वी के साथ मिलकर खुशी खुशी सरकार बना ली, तब दिल्ली में जब खबर मिली तो राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने अपनी बिछात बिछानी शुरू कर दी और मात्र दूसरे हफ्ते में परिणाम आने शुरू हो गए। अमित शाह ने सियासी पिच पर ऐसी बैटिंग शुरू की जिसने देखा बोल पड़ा कि ये तो ऑलराउंडर है। नीतीश को जब से ये खबर मिली है, भले ही वह सीएम है, लेकिन रातों की नींद उड़ गई है। नीतीश को सपने में भी अमित शाह ही दिखते हैं। उन्हें डर लगता है कि बिहार की पिच पर कोई शतक न मार जाए, जिससे नीतीश कुमार को भविष्य में सीएम बनना भी मुश्किल लगता है। उनके सर पर अभी पीएम बनने का भूत सवार है, लेकिन मोदी और शाह की चाल में ऐसे फंसे हैं कि बेदम होकर गिर गए। बिहार से निकलकर दिल्ली में सियासी हवा बनाने का सपना लिए गठबंधन तोड़ा, लेकिन अब पार्टी बची रहे इसके लिए जद्दोजहद जारी है। अपने आप को महागठबंधन का सेनापति बताने के लिए तेलंगाना के सीएम केसीआर को बिहार बुलाया, सत्कार किया, लेकिन पीएम पद की उम्मीदवारी के सवाल पर मीडिया के जवाब देते हुए जब केसीआर ने जो जवाब दिया तो नीतीश को मिर्ची लग गई। उनको लगा था कि केसीआर उनका ही नाम लेंगे, लेकिन नीतीश बाबू की ऐसी बेइज्जती हुई कि वे शर्म से लाल पड़ गए। फिर क्या था, दर्जनों बार केसीआर नीतीश कुमार का हाथ पकड़कर बिठाते रहे, लेकिन नीतीश चलिए हो गया कहते दिखे। उस मंच पर नीतीश की हालत ठीक वैसे ही हो गई थी जैसे बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हालांकि बाद में केसीआर ने नीतीश बाबू को बिठा लिया, मगर अब ये तो एक टेलर मात्र था। जब नीतीश के पीएम बनने के सपने को पलीता लगा तो असली खेल तो अमित शाह ने मणिपुर में कर दिया। असल में बीजेपी के चाणक्य और मोदी के दोस्त अमित शाह ने नीतीश कुमार से बिहार का बदला लेने के लिए कुछ प्रण किए हैं। इन प्रण क्या हैं ये हम आपको बताएंगे, उससे पहले आप इस खबर को शेयर कर दीजिए। मणिपुर में अमित शाह ने नीतीश को कैसे हाई वोल्टेज का झटका दिया ये जान लीजिए। पिछले सप्ताह मणिपुर में नीतीश बाबू की पार्टी जदयू के 6 में से 5 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। मणिपुर में इसी साल विधानसभा चुनाव में जदयू के 6 विधायक जीते थे, लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब बीजेपी ने जदयू खेमे में सेंध लगाई हो। इससे पहले भी 2020 में अरुणाचल प्रदेश में जदयू के 7 में से 6 विधायकों को बीजेपी का दामन थाम लिया था। मतलब साफ दिख रहा है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी से रिश्ता तोड़कर अपने पैरों पर ऐसी कुल्हाड़ी मारी है जिसका चोट उन्हें आजीवन महसूस होता रहेगा। इधर अमित शाह ने नीतीश के कैरियर को खत्म करने का जो प्रण लिया है उसकी शुरुआत मणिपुर से हो गई है। असल में ये तो अभी ट्रेलर है, असली पिक्चर तो बिहार में रिलीज होनी है जो अभी बाकी है। लालू के लाल तेजस्वी के समर्थन से नीतीश कुमार कब तक सीएम बने रहेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि शाह के दूसरे प्रण में बिहार ही है जहां जदयू विधायकों को तोड़कर बीजेपी के साथ खड़ा करने की फुल प्रूफ तैयारी हो रही है। जैसे ही अमित शाह का यह मिशन पूरा होगा, नीतीश कुमार की सीएम वाली कुर्सी अपने आप चली जाएगी। इधर बीजेपी के कई नेता दावा कर रहे हैं कि जदयू के कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं, इसलिए ये कियास लगाए जा रहे हैं कि अमित शाह ने जो दाव बिहार में लगाया है वह एकदम सटीक बैठा है। खबरों के अनुसार नीतीश के कई करीबी विधायक अमित शाह से सीधे संपर्क में हैं। वे कभी भी नीतीश कुमार की तरह पलटी मार सकते हैं। बीजेपी के साथ लंबे समय तक रहने वाले नीतीश ने जैसे ही बीजेपी को धोखा दिया, इससे जदयू के कई नेता आहत हैं और खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं। उन्हें डर है कि नीतीश कुमार जरूरत पूरा होने पर उन्हें कभी भी दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंकेंगे और उनका सियासी करियर खत्म हो जाएगा, और इसलिए यह माना जा रहा है कि वे बीजेपी के साथ आएंगे। अब शाह कितना जल्द वहां सेंध लगाएंगे ये देखने वाली बात होगी। राजनीतिक जानकारों की माने तो अमित शाह 2024 में असली खेल करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी से नाता तोड़ा है। दरअसल नीतीश कुमार अब बिहार से दिल्ली की गद्दी पर विराजमान होना चाहते हैं और पीएम बनना चाहते हैं, लेकिन अमित शाह ऐसा नहीं होने देंगे। ये उनका तीसरा प्रण होगा। वैसे आपको क्या लगता है कि अमित शाह का अगला निशाना क्या होगा, और क्या 2024 में नीतीश पीएम बन पाएंगे या सीएम की कुर्सी भी गंवा देंगे? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।